भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते चिदानन्द। तत्सत। आज हम प्रभु राम के जन्म दिवस पर आप सभी भक्तों को, आप सभी विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि आपका उत्तरोत्तर प्रगति हो, भगवान का आशीर्वाद हो और भगवान के बताए हुए मार्ग पर हम चलें। आज विक्रम संवत 2082 का शुभारंभ भी हुआ। हम जन्मदिन मनाते हैं। आज चैत्र नवरात्रि में नवमी तिथि में आज मध्याह्न 12 बजे उनका विवाह हुआ था। उनका जन्मदिन मनाने का अर्थ है कि इनके द्वारा स्थापित आदर्शों को हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारें। हम थोड़ा उनके जीवन चरित्र को अवलोकन करें। उनका आदर्श था प्रभु राम सोकर उठ करके प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम करते थे। तो हमें भी अपने माता पिता, बड़े जन, गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। विशेष करके पत्नी को सोकर उठ करके अपने पति को भगवान स्वरूप मान करके प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, जो अक्सर लोग नहीं करते हैं। दूसरी देखें कि प्रभु श्री राम हमेशा अपने माता पिता, गुरुजनों की आज्ञा पालन किए, भले ही वो कुछ जगह में अहितकारी हो गया। वैसे ही हमें भी यथासंभव प्रत्येक परिस्थितियों में माता पिता, गुरुजनों का आज्ञा पालन करना चाहिए। आजकल हम सिर्फ अपनी पत्नी, पुत्र का ही कहना मानते हैं और यदि हमारे स्वार्थ के विपरीत हो तो उसका कहना भी हम नहीं मानते हैं। जबकि प्रभु श्री राम पिता और गुरु की आज्ञा मान करके बाल्यावस्था में ही विश्वामित्र मुनि के साथ उनके यज्ञों की रक्षा करने के लिए गए। वहाँ प्रभु ने अपने आदर्श की स्थापना की। रघुकुल में स्त्रियों पर शस्त्र चलाना निषेध था। इसी कारण जब गुरु तुल्य ऋषि विश्वामित्र ने ताड़का पर अस्त्र चलाने को आदेश दिए तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिए और उनके आदेश को सर्वोपरि मान करके ताड़का स्त्री जो राक्षसी थी का वध किए। दूसरा, यद्यपि स्त्री और ऋषि पत्नी को स्पर्श करना उनके मर्यादा के विपरीत था, फिर भी गुरुतुल्य विश्वामित्र का आदेश मान करके प्रभु श्री राम ने अहल्या को चरण स्पर्श किया, पापों से मुक्त दिलाए। तीसरा, यद्यपि माता पिता की अनुमति से विवाह करना चाहिए, फिर भी गुरुतुल्य विश्वामित्र के आदेश पर धनुष तोड़ करके माता पिता का वरण किए। उनके जीवन में एक विशेष घटना घटी। कल राज्याभिषेक की घोषणा हो चुकी थी। दूसरे दिन माता कैकेयी ने पिता का आदेश सुनाया कि भरत को राज्य
और राम को 14 वर्ष का वनवास। इस पर प्रभु राम ने कोई प्रतिरोध नहीं किए और वनगमन किए। माता सीता पति के संग को, पति सेवा को सर्वोत्तम मान करके, राज्य के सुखों को त्याग करके पति के सुख में अपना सुख माना और इस पर वो किसी की बात नहीं सुनी। प्रभु राम भी बोले कि तुम यहाँ पर रह जाओ, माता कौशल्या भी बोली कि तुम यहाँ पर रह जाओ, पर अपने पति के सुख में ही अपने सुख को मान करके वो जो है सबका बात नहीं मानी और एक आदर्श पत्नी को प्रस्तुत करी। वन गमन के दौरान में प्रभु श्री राम ने भेदभाव समाप्त करने की दिशा में समाज में सबसे निम्न जाति के केवट को अपना मित्र बनाया। माँ शबरी के जूठा बेर खाए, पितृतुल्य गिद्धराज का श्राद्ध किए और उनको मुक्ति दिलाए। वानर सुग्रता से मित्रता किए और भाई पत्नी को छीन करके अपने पत्नी बनाने वाले और छोटे भाई को राज्य से भगाने वाले अत्याचारी बाली का वध किए और बलिपुत्र अंगद का युवराज बनाए। शोकग्रस्त तारा को तात्विक उद्बोधन किए। माता सीता का हरण करने पर और बंदी बनाए जाने पर उनको स्वतंत्र करने में जो भी आए, चाहे वो मेघनाथ हो, कुंभकर्ण हो, स्वयं रावण हो, सबको मार करके माता सीता को स्वतंत्र किए और अग्नि परीक्षा लेकर के माता सीता को अंगीकार किए। पर इसी बीच में शत्रु के भाई विभीषण जो उनके शरण में आया था, उन्हें शरण दिए और समय समय पर उनके विश्वास किए और उनके सलाह भी माने। हम प्रभु राम के जीवन में देखते हैं कि प्रभु राम इन वनगमन में समस्त दुख उठाने का मूल कारण माता कैकेयी को या भाई भरत को या अपने पिता दशरथ को कभी भी द्वेष नहीं किए और पूर्ववत प्रेम करते ही रहे। प्रभु राम के इन सब चरित्रों में हम अपने जीवन से सीख लेना चाहिए कि माता पिता का कहना माने, विपरीत परिस्थितियों में मन को संतुलित रखें, धर्मा अनुकूल व्यवहार करें, जीव मात्र में भेदभाव न करें, सब में समानता का व्यवहार करें, सभी में परमात्मा का दर्शन करें, परमात्मा को देखने का अभ्यास करें। यही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए और यही वास्तव में हमारा भगवान श्री राम का जन्मदिन दिवस मनाने का प्रमुख कारण है। ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय शिवानंद। हरि ओम तत्सत।